हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। मैं इस केवाईटी क्लास के चैनल पे आपका बहुत स्वागत करता हूं, मोस्ट वेलकम करता हूं। आइए बात करते हैं, जो विद्यार्थी हमारे क्लास 10 पास आउट हैं वो अभी से सरकारी जॉब करना चाहते हैं तो उनके साथ क्या एक बहुत सुंदर और खूबसूरत मौका है कि आप इस एग्ज़ाम को निकालें और इस एग्ज़ाम की तैयारी करके आप एक सफल और सुंदर करियर आप बना सकते हैं। कौन सा एग्ज़ाम भाई? ये एसएससी एमटीएस एंड हवलदार एग्ज़ाम है। 2026 के अंदर बहुत ही शानदार और खूबसूरत वैकेंसी आ चुकी है। जो भी विद्यार्थी अभी फॉर्म नहीं भरे हुए हैं उनके पास पूरे मौके और तैयारी करने के बहुत अच्छे खासे मौके हैं। हर एक चीज़ के बारे में मैं यहाँ एकदम बारीकी से बताऊंगा। आप एकदम ध्यान से सुनना, वीडियो को आखिरी तक देखना ताकि आपको हर एक चीज़ के बारे में एकदम पॉइंट टू पॉइंट जानकारी मिल जाए। आइए बात करते हैं, अगर मैं वैकेंसी के बारे में बात करूं, अगर कोई आदमी एग्जाम देने जाता है तो सबसे ज़्यादा जरूरी उसके लिए ये चीज़ होती है, क्या? वैकेंसी कितनी है, सीट कितनी है, पोस्ट कितनी है। तो आपकी वैकेंसी पूरी 9000 प्लस वैकेंसी आपकी यहाँ पे खाली मिलेगी देखने को। ठीक है, एक सेकंड इसको सही, हाँ देखना क्या है भाई, 9000 प्लस वैकेंसी आपके पास इतनी आई हुई है 2026 के अंदर। और क्या भाई, 10th पास मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आपकी होगी, न्यूनतम योग्यता जो आपकी होगी 10th पास होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम आप क्या होनी चाहिए, 10th पास होनी चाहिए इस एग्जाम को देने के लिए। और क्या है, ऑल इंडिया। ठीक है, आप पूरे इंडिया से कहीं से भी अगर इस वीडियो को देख सकते हो, 10th पास आउट हो तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो। और क्या भाई, इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों तरह के लोग दे सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, दोनों तरह के लोगों के लिए, चाहे वे मेल हो या फिर फीमेल, चाहे पुरुष हो या फिर महिला, दोनों विद्यार्थियों के लिए क्या है, फॉर्म है। दोनों लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आगे अगर बात करें, अच्छा आगे और बात करें भाई, जो मेन चीज़ हमारी है, यहाँ पर देखिएगी, आपको इस चीज़ के बारे में हर एक आदमी भाई चाहता है, जरूरी भी है। आज की बेसिक पे क्या है आपका, मूल वेतन क्या है भाई, 18,000 रुपया है। पहले क्या है, जो मूल वेतन होगा आपका पूरा 18,000 रुपया होगा। अगली बात की जाए ग्रेड पे, यानी आपको 4300 रुपया ग्रेड पे है। और क्या, एक्स्ट्रा अलाउंस एंड बेनिफिट, क्या अतिरिक्त भत्ते और लाभ कितने हैं भाई? अतिरिक्त भत्ते और लाभ भी आपको यहाँ मिलेंगे। इतने आपके मूल पे हैं यानी बेसिक वेतन है, इतने ग्रेड पे हैं और बेसिक पे, यानी आपको टोटल जो सैलरी मिलेगी 56,000 प्लस रुपया आपको सैलरी मिलेगी। हमेशा इतनी रहेगी नहीं, बढ़ती भी जाएगी सैलरी, पोस्ट भी आपके बढ़ेंगे, आपका प्रमोशन भी होगा। उन चीज़ों के बारे में हम और अच्छे से बात करेंगे, आगे हम उसके बारे में बात करेंगे। अभी हमारे सामने जो है उसके बारे में बात करें, यानी फाइनली जो हमें बात हुई कि हमें जो टोटल हमारी जो सैलरी मिलेगी वहाँ पूरी 56,000 रुपया प्लस सैलरी आपको मंथली मिलेगी। यानी एक महीने का आपको क्या है, 56,000 रुपये सैलरी मिलेगी। और क्या भाई, रहने का भी रूम आपको मिलेगा सरकारी। ठीक है, सरकारी रूम रहने का भी मिलेगा और तरह तरह के भत्ते आपको यहाँ मिलेंगे। उस चीज़ के बारे में भी आगे एक डिटेल वीडियो में और बात करेंगे। अच्छा, बात करें स्टैंडर्ड एज लिमिट क्या होगी, यानी 18 से 27 के बीच जो विद्यार्थी हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी अगर आपकी एज 18 से लेकर 27 के बीच है तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। भाई एज का बहुत ज़्यादा यहाँ पे ध्यान रखा गया है। वैसे लगभग हर एग्ज़ाम के अंदर एज का रखा ही जाता है। ऐसा नहीं कि कोई विद्यार्थी आया उठ करके 40, 45, 60, 70 साल में दे दिया एग्ज़ाम। ठीक है, तो ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, एज है, इससे क्या होता है, आपको एक बंधन माना होता है कि आप इसके अंदर मेहनत इतनी कर दो कि आपके एग्ज़ाम यानी आपकी कहीं ना कहीं सरकारी जॉब मिल जाए। खैर वो अलग बात है, आपकी मेहनत के ऊपर है। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे, जितनी समय जल्दी आप समझ जाओगे, उतनी जल्दी आपको वही चीज़ें मिल जाएंगी। जब आप उठोगे तभी सवेरा होता है, जो कहते हैं। अच्छा, बात की जाए रिलैक्सेशन क्या है, आयु छूट में क्या है। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 ईयर प्लस आपको 5 ईयर की छूट मिलेगी। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 3 ईयर्स की छूट मिलेगी। ठीक है, अगर आप क्या हैं SC ST कास्ट के हैं तो आपको 5 ईयर प्लस की छूट मिल रही है। अगर आप कौन से एज के हैं भाई, OBC कैंडिडेट के हैं तो आपको इतनी मिलेगी छुट्टी, सॉरी क्या मिलेगा, रिलैक्सेशन यानी आयु छूट मिलेगी। अच्छा, क्या है भाई, 12वीं पास या ग्रेजुएट भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन योग्यता 10वीं के आधार पर ही मानी जाएगी। ऐसा नहीं है कि जो 12वीं या फिर ग्रेजुएशन हो चुके हैं विद्यार्थी वे नहीं दे सकते हैं, वे भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, लेकिन उनकी योग्यता क्या है, 10वीं लेवल की मानी जाएगी। उनकी जो योग्यता यहाँ पे दिखाई जाएगी, कहा जाएगा कि ये है 10वीं पास यानी 10वीं लेवल के विद्यार्थी हैं। आगे बात करें और मैं एक बात आपको बता दूं, कैसे कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप कैसी तैयारी करनी है, कौन से सब्जेक्ट पे कितनी मेहनत करनी है,
कितने कौन से चैप्टर में कितना नंबर आता है, कौन सा वेटेज सब्जेक्ट हमारा है, हर एक चीज़ के बारे में मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। अगर आप कमेंट करोगे तो और जल्दी कर दूंगा, वैसे तो मैं बनाऊंगा ही, ठीक है। कोशिश मैं करूंगा कि हम पहले भाई रिसर्च करेंगे बेहतर तरीके से, कुछ जो हमारे सिलेक्शन विद्यार्थी हैं उनसे बात करेंगे ताकि हमें पता चले कि कैसे कैसे वो मेहनत किए थे और हमें कितना बढ़िया लगा। जब दोनों तरह के लोगों की मुलाकात होगी तो मजा आएगा भाई, ठीक है। एक शानदार हम स्ट्रेटेजी आपको बना के देंगे, वहाँ आपको समझ में आएगा कि यहाँ सर कैसे पढ़ाई की जाती है। बहुत सी दिक्कतें क्या होती है भाई, बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो समझ नहीं पाते हैं कि हमें पढ़ाई कैसे करनी है, इसीलिए उनके सिलेक्शन नहीं हो पाते हैं। ये बहुत बड़ी गलतियां होती हैं जो जल्दी लोग पकड़ नहीं पाते हैं। अगर आपको ये पॉइंट पता चल जाएगी तो मैं पूरे होशाबाद में कहता हूं कि आपके सिलेक्शन निकल ही जाएंगे, नहीं हो ही जाएंगे। अच्छा, बात कीजिए एग्जाम की कैसे होंगे। अगर मैं आपके एग्जाम्स की बात करूं, कैसे आपके एग्जाम होंगे, तो आपके एग्जाम सीबीटी रिटन एग्जाम होंगे, यानी सीबीटी लिखित परीक्षा आपकी होगी। ऑल करेंट सभी उम्मीदवारों के लिए है। फिजिकल टेस्ट होगा, पीईटी होगा, पीएचटी होगा, शारीरिक परीक्षा होगी। हवलदार पोस्ट ओनली, केवल हवलदार पद के लिए, ठीक है। क्या है, केवल हवलदार पद के लिए होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। पहले क्या होगा, आपके सीबीटी आधारित कंप्यूटर आधारित परीक्षा होंगे, फिर फिजिकल टेस्ट होंगे, पीईटी इसमें आता है, पीएचटी आता है, और शारीरिक परीक्षण, यानी हवलदार पोस्ट के लिए केवल है, ठीक है, केवल हवलदार पद के लिए है। और क्या भाई, डॉक्यूमेंट यानी आपके जो दस्तावेज हैं उनकी क्या होगी, वेरिफिकेशन होगी, उसकी अच्छे से होशवास में आदमी जांच करेगा। फिर क्या होगा, आपका मेडिकल टेस्ट होगा, तब कहीं जाकर के आपके सिलेक्शन की जॉब पाने की उम्मीदें आगे बढ़ेंगी। यहाँ आपको 4 प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। आगे बात की जाए सीबीटी एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एग्जाम आपका पैटर्न क्या होगा, कैसे एग्जाम होगा, इसके बारे में अगर बात की जाए तो आपका जो एग्जाम होगा वह कैसे होगा भाई। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के आएंगे, यानी जो आपका एक क्वेश्चन होगा वह कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का। अगर आपने एक प्रश्न को सही किया, एक क्वेश्चन को सही किया, तो आपके पूरे 3 मार्क मिलेंगे, 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं आपका जो एग्जाम होगा सेशन 2 सेशन में होगा, 1 और 2। पहले सेशन के अंदर आपके क्या मिलेंगे, 45 मिनट्स मिलेंगे, यानी जो पहला सेशन आपका होगा कितने, पूरे 45 मिनट में आपको पेपर सॉल्व करना होगा। कैसे करना होगा इसके बारे में हम लेकर के आपके साथ मुलाकात करेंगे। न्यूमेरिकल मैथ्स, यानी आपके पहले जो सेशन होगा एग्जाम का, उसमें गणित के 20 क्वेश्चन आएंगे और कितने, 60 नंबर के। अगर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, यानी 20 क्या हो जाएगा, 60 नंबर का हो जाएगा। और दूसरा क्या आएगा, आपका रीजनिंग आएगा, ठीक है, रीजनिंग में 20 क्वेश्चन आएगा 60 नंबर का, यानी जो आपका पहला सेशन का एग्जाम होगा उसमें कुल 120 नंबर का पेपर आएगा, ठीक है। टोटल क्या होगा, 120 नंबर का आएगा। और क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कितने आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे, 20 मैथ के आएंगे, 20 रीजनिंग के आएंगे। यानी जो आपके पहले सेशन होगा इस एग्जाम का, उसमें 2 सब्जेक्ट आएंगे, एक तो मैथ आएगा, एक रीजनिंग आएगा। मैथ के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, मैथ के 60 नंबर के आएंगे, रीजनिंग के 60 नंबर के आएंगे। पहले सेशन के अंदर आपके पूरे 120 नंबर के पेपर होंगे। नेक्स्ट सेशन आपका जो होगा उसमें भी क्या होगा, 45 मिनट के अंदर पूरे पेपर आपको सॉल्व करने हैं। इसके अंदर जनरल अवेयरनेस आएगा, पूरे 25 नंबर्स आएगा, ठीक है। कितने भाई, 25 नंबर्स, यानी 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर नहीं, 25 क्वेश्चन आएंगे जो 75 नंबर के, यानी जो आपका सेकंड सेशन आपका एग्जाम का होगा उसके अंदर 25 क्वेश्चन आएंगे किसके, जनरल अवेयर्स के, ठीक है। इसके अंदर 25 क्वेश्चन आएंगे 75 नंबर के। अगला क्वेश्चन आएगा इंग्लिश लैंग्वेज का, अंग्रेजी भाषा का, इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे 75 नंबर का, यानी तुम्हारा जो अगला सेशन होगा वो 150 नंबर का होगा। कितने क्वेश्चन का, 50 क्वेश्चन का 150 नंबर का पेपर आपका होगा। इन 2 सेशन को आपको कंप्लीट करना होगा, 2 एग्जाम को आपको कंप्लीट करना होगा। बहुत टफ नहीं है, हम जब इसके तरीकों को समझ जाएंगे, कैसे एग्जाम्स आते हैं, किस तरह के इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, तो आपको हर एक चीज के बारे में शानदार तरीके से पता चलेगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं, आप होशो हवास में इस एग्जाम को देना, हल्के में मत लेना। हल्के में लेने का मतलब नहीं है कि तुक्का लगाना, ठीक है, मेरे कहने का। अगर हम अच्छी तैयारी करेंगे तो हमारे लिए इजी पेपर है। यहाँ पे क्या है, बेनिफिट क्या भाई, आपका नेगेटिव मार्किंग एग्जाम है, परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखें। अगर आप तुक्का लगाते हैं तो आपका नंबर कट सकता है, नेगेटिव मार्किंग है तो कट ही सकता है। कहने की क्या मतलब है, पीटी रनिंग रिक्वायरमेंट्स, क्या हवलदार बनने, जो हवलदार के लिए हैं उन्हें पीटी यानी रनिंग देना पड़ेगा, ठीक है, उन्हें दौड़ना पड़ेगा। अगर कोई हवलदार के लिए दे रहा है भाई, ठीक है, उसके लिए दौड़ना आवश्यक है।
अगर कोई हवलदार का एग्जाम देने जा रहा है तो उसके लिए दौड़ना बहुत जरूरी है, लेकिन दौड़ना ऐसे नहीं कि इनफाइनाइट टाइम तुम दौड़ते ही चाहे चले जाओ, ऐसा तो है नहीं। तुम्हें टाइम बताया जाएगा, तुम्हें पूरे 1600 मीटर, कितने मीटर भाई, 1600 मीटर 15 मिनट के अंदर तय करना है। यानी आपको 1600 मीटर क्या करना है, 15 मिनट के अंदर तय करना है। इतने मिनट में अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आप पास आउट हो। अगर आप फीमेल हो, स्त्री हो, महिला हो तो आपको 1 किलोमीटर कितने मिनट में, 20 मिनट के अंदर तय करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात की जाए, अगर मैं फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करूं हवलदार के लिए ओनली, ठीक है, शारीरिक मानक केवल हवलदार के लिए, तो भाई देखो अगर कोई मेल है तो उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए और चेस्ट इतना होना चाहिए, और क्या भाई जो भी दे रखा है फुलाव या फिर सेंटीमीटर इतने फुलाव होने चाहिए चेस्ट के, और क्या है आपके हाइट इतनी होनी चाहिए मिनिमम। और क्या यहाँ पे दे रखा है इनकी, तो भाई देखो क्या दे रखा है यहाँ पे, क्या दे रखा है आपके चेस्ट फुलाव, लेकिन उसकी जगह पे यहाँ क्या दे रखा है, वजन दे रखा है, वेट दे रखा है। मिनिमम 48 kg होना चाहिए और हाइट इनकी इतनी होनी चाहिए और इनकी इतनी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या भाई, आपके को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इस एग्जाम को देने में, फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेंगे, साफ साफ सब कुछ दे रखा है, साफ साफ सब कुछ दे रखा है। लेकिन एक बात का याद रखना, जो फॉर्म आप देखो 6 महीने अगर हो गए तो नहीं, 6 महीने के पहले के फोटो आपके लगेंगे। जो फोटो आप फॉर्म भरते समय यूज करोगे वही जो आपके एडमिट कार्ड आएंगे, प्रवेश पत्र आएंगे, वहाँ भी सेम टू सेम वही यूज करना, नहीं तो दिक्कत हो सकता आ जाए। हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पे लिख रखा है, किसके लिए कौन सी चीज़ें चाहिए, आप ध्यान से देखना सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, और क्या भाई आपकी लास्ट डेट जो एग्जाम की है फॉर्म भरने की वह इतनी दे रखी है, और क्या आपके फॉर्म भरने कितनी है, मोड ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पे आपका होगा। सब्सक्राइब के वाटी क्लासेस चैनल को करें और भारत के शास्त्रीय शिक्षकों के साथ आज ही अपनी तैयारी शुरू करें। ठीक है, बेहतर टीचर्स आपके यहाँ हैं, शानदार तरीके से तैयारी करा रहे हैं, कई वर्षों का एक्सपीरियंस है, बेहतरीन अध्यापक हैं, हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स हैं जो अपने सब्जेक्ट के अंदर बेहद माहिर हैं और कहा जाए एक्सपीरियंस है। तो साथियों फिर दोबारा मैं मुलाकात करूंगा, लेकिन मुलाकात करने के साथ साथ सर सब कुछ समझ में तो आ ही गया, बस आपने एक चीज़ नहीं बताई तैयारी कहाँ से करनी है। तो मैं अगर तैयारी की बात करूँ तो भाई हमारा प्ले स्टोर के अंदर एक ऐप है KYT क्लासेस का नाम का, ठीक है, KYT क्लासेस नाम का एक हमारा ऐप है प्ले स्टोर के अंदर। ये ऐप जो हमारा है कहाँ पर है, जो आप प्ले स्टोर के अंदर जाओगे सर्च करोगे KYT क्लासेस, जब इस नाम को सर्च करोगे KYT क्लासेस तो हमारा ये ऐप आएगा, डाउनलोड करना, वहाँ से आपको कोर्स के बारे में जानकारी मिलेगी। अगर नहीं मिलेगी तो आपको नंबर यहाँ पे दे रखा है, उस नंबर पे कॉल करके आप बात कर सकते हो, मैं दे भी सकता हूँ। ये आप हमारा ऑफिस का नंबर है, हर एक चीज़ के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। बस आप कमेंट कर देना कि मैं किस कोर्स के बारे में सर जानकारी चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी दिन भर कॉल आता रहता है, मैसेज आता रहता है। अगर आप मैसेज दो करोगे भाई तो आपका 100% पूरी तरह से हमारा पूरा सहयोग आपके लिए रहेगा। कॉल करोगे नहीं हो पाएगा, क्योंकि अलग अलग टीम बैठती रहती है, अलग अलग बहुत काम रहता है दुनिया भर का, वहाँ नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मैसेज करोगे तो आपका 100% रिप्लाई तुरंत 10 मिनट के अंदर हो जाएगा। तो साथियों फिर मैं विदाई लेता हूँ इस वीडियो के साथ, इस मुलाकात के साथ। शानदार हम ऐसे एग्जाम के लिए हम हमेशा आपके साथ मुलाकात करते रहते हैं। फिर दोबारा हम मुलाकात करेंगे किसी और वीडियो के साथ, और हम अगली स्ट्रेटेजी के बारे में, कैसे हम इस एग्जाम को क्लियर करें उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहे और हमारी बातों को सुने। थैंक यू दोस्तों।